नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, ज़फ़र सहीतो साहब यूएस से और जिनसे हम बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के बारे में। ज़फ़र साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका, Thank you, नमस्कार। thank you, thank you, Amberji. Thank you for having me. ज़फ़र जी, जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, वो काफ़ी चैलेंजिंग होते जा रहे हैं। जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनसे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर नज़र आ रही है कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में। बहुत मुश्किल हो गया है ऑब्जर्वर्स के लिए भी उसको डिक्लेयर करना। किस तरह से डिक्लेयर देख रहे हैं? कर क्या क्या आखिर मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस तरह से 2000 के बाद 2000 से लेके अब तक अगर बात करें तो पहली बार इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है जहाँ पर सर्वे रिपोर्ट्स में भी ये कहना मुश्किल हो पा रहा है कि आखिर कौन बनेगा नया प्रेसिडेंट? बिल्कुल। अ, देखें अगर हम इसको पार्ट्स में देखें तो अ, जो पलड़ा है वो अभी तक भारी जो है वो हैरिस का है। बाकी कल की भी जो यानी पॉइंट्स थी कल कल तक भी कमला हैरिस 1 पॉइंट से लीड कर रही है ट्रम्प को। आपने ये कहा कि इसके पीछे यानी क्या-क्या कारण हैं या इतनी ये इस मर्तबा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल टाई की तरफ जा रही है उसकी क्या वजह है? देखें आप जब तक प्रेज़िडेंट बाइडेन इलेक्शन के लिए यानी दोबारा लड़ रहा था, तो तब तक सबको हमें मालूम था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू विन। और यहाँ अमेरिकन भी सभी यही बोल रहे थे कि प्रेज़िडेंट बाइडेन विल बी नॉट एबल टू विन इट अगेन और ट्रम्प जो है उसे जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेज़िडेंट बाइडेन ने क्विट किया और उन्होंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग फॉर नेक्स्ट इलेक्शन और उन्होंने कमला हैरिस को अनाउंस किया, उसी दिन से पूरा शिफ्ट हो गया। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि आज तक अमेरिकन प्रेज़िडेंट की जो फंडिंग होती है या जो लोग डोनेशन करते हैं या सपोर्ट करते हैं, आज तक किसी प्रेज़िडेंट को इतनी जो है इतने पैसे नहीं मिले जितने कमला हैरिस को मिले हैं। हुँ, यानी जो ट्रम्प हालाँकि ट्रम्प के साथ बिज़नेस पर्सन हैं ट्रम्प खुद भी एक बिज़नेसमैन है, लेकिन कमला हैरिस को इतनी फंडिंग हुई है, आज तक अमेरिकन हिस्ट्री में भी किसी प्रेज़िडेंट को इतनी फंडिंग नहीं हुई है। अच्छा, उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो कमला हैरिस की अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन का कार्ड है उसके पास, इंडियन अमेरिकन कार्ड है उसके पास, अ, मिडल क्लास का कार्ड है उसके पास। अच्छा, इमिग्रेशन यहाँ अमेरिका में बहुत इम्पोर्टेंट रही है, हमेशा हर हर इलेक्शन में इम्पोर्टेंट रही है और कमला हैरिस और बाइडेन गवर्नमेंट ने डेमोक्रेट्स ने यानी ये ऐलान कर दिया है कि भई जितने भी इलीगल अभी तक इमिग्रेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे अमेरिका में, उन सबको हम लीगल करेंगे। अच्छा वो इमिग्रेंट्स कहाँ से हैं? वो सभी लैटिन कंट्रीज़ से हैं, साउथ अमेरिका से हैं। तो हर किसी का यहाँ पे किसी का कोई भाई है, कज़न है या तो ये जितना हिस्पैनिक या लैटिनो वोट है ना, वो वोट पूरा किसकी तरफ जा रहा है? वो भी कमला हैरिस की तरफ जा रहा है। अच्छा, ब्लैक वोट का भी हो गया, वो भी यानी उसके पीछे आप देखें कि सभी बराक ओबामा से लेके मिशेल ओबामा तक सभी लोग उसके पीछे खड़े हैं। बराक ओबामा ने तो अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी कर दिया कि हाउ ब्लैक पीपल कैन वोट प्रेज़िडेंट ट्रम्प ए व्हाइट पर्सन।
तो यानी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी चीज़ें खुल के जो है आ गई हैं। और सबसे जो एक कैलिफ़ोर्निया और आप इसको देखें, न्यूयॉर्क को देखें, वाशिंगटन डीसी को देखें, तो लोग जो है स्पेशली एलजीबीटी के हवाले से जो वो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कमला हैरिस को, डेमोक्रेट्स को, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर प्रेज़िडेंट ट्रम्प आ गया तो यानी पहले भी कुछ जो है सख्तियाँ की गई थी और यहाँ पे रिलीजियस और चर्च का ज़्यादा यानी वो इन्वॉल्वमेंट हो गई थी ट्रम्प के टाइम में भी। तो ये भी एक बड़ी यानी बात है कि हर कोई कमला हैरिस को चाह रहा है और औरतों के वोट यानी अमेरिकन हिस्ट्री में ये फर्स्ट वुमन जो है प्रेज़िडेंट होने जा रही है। तो आप उस बात को भी समझ सकते हैं कि औरतें जो हैं, वो चाह रही हैं कि अभी बहुत हो गया। अभी तो एक मर्तबा तो अमेरिकन हिस्ट्री में कोई वुमन प्रेज़िडेंट होनी चाहिए। और जो मेन चीज़ है यानी वो है अबॉर्शन का इश्यू। हाँ, जी हाँ, तो वो भी कमला हैरिस के पलड़े में यानी ज़्यादा बात जा रही है। तो अभी अगर हम ये सभी पार्ट्स को कनेक्ट करें ना, तो चांसेस किसके बन रहे हैं ज़्यादा? चांसेस कमला हैरिस के ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, कोई मौजज़ा हो जाए, मिरेकल हो जाए और ट्रम्प जीत जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसपे 2-3 मर्तबा अटैक हुए हैं तो उस वो सिम्पैथी उसको मिल जाए और सडनली चीज़ें चेंज हो जाएँ। अदरवाइज़ जो है अ, मुझे जो दिखाई दे रहा है या जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो कमला हैरिस की पॉइंट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, इन सभी चीज़ों से इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इज़राइल वॉर, ठीक है? और यहाँ की अमेरिकन डीप स्टेट वो यही चाह रही है कि अगर कमला होगी तो हम अपनी वो जो इंडस्ट्रियल वॉर रूम है या इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स है उसको वो रन कर सकते हैं स्मूथली या वो जो इनकी अमेरिका की जो बड़ी इंडस्ट्री है वो स्मूथली चल सकती है। तो ये भी एक मेन यानी है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें नज़र में रखनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं, मुझे तो यानी यही लग रहा है कि कमला हैरिस विल बी द विनिंग प्रेसिडेंट। कंटेस्टेंट या लेकिन ज़फ़र साहब अगर हम ट्रम्प की बात करते हैं, तो ट्रम्प काफ़ी ऐसा कुछ पीछे नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही हल्का-सा, बहुत ही हल्के मार्जिन से जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनके उसमें पीछे आ रहे हैं और कुछ अंडरकरेंट्स भी हो सकते हैं। सॉरी बाइडेन कह रही हूँ मैं, ट्रम्प के साथ काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, नेटिव अमेरिकन्स की बात करें सब खुलकर उनके साथ में आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन प्रेज़िडेंट बनेगा क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स हैं, वही इस बात पर नहीं कह पा रहे हैं, वो यही उनका यही कहना है कि 24 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम नहीं बता पा रहे हैं क्लियरली कि अगला जो प्रेज़िडेंट है, वो यूएस का कौन बनेगा। अगर ट्रम्प की बात करते हैं, तो उन पर कई सारे एलिगेशंस लगाए गए, कई सारे असैसिनेशन के अटैक्स भी हुए, बावजूद उसके ट्रम्प काफ़ी आगे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं वो कमला हैरिस को। तो ट्रम्प के बेस की बात करें तो कौन-कौन और किस तरह की स्थिति फ़िलहाल ट्रम्प को लेकर है, किस तरह के जो माइंडसेट है वो लोगों के बीच में? देखिए ट्रम्प के साथ जो है एक तो आपको बिज़नेस ओनर्स यानी अपर क्लास वो आपको दिखाई देगा। बिज़नेस ओनर्स यानी डीप स्टेट के नहीं, प्राइवेट बिज़नेस ओनर जैसे एलन मस्क हो गया या और बहुत सारे जो उसके साथ हैं। वो इकोनॉमी अभी पिछले सालों में इस उस पूरे टर्म में अच्छी नहीं थी वैसे।
इसलिए आई जी थिंक। हाँ। और जी। दूसरी दूसरी चीज़ के इसके पीछे व्हाइट एक सुप्रीमेसिस्ट का पूरा जत्था है, रेडनेक यहाँ पे बोलते हैं उनको, वो सभी लोग इसको ज़्यादा यानी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। पैट्रियट्स बोलते हैं अपने आप को। अच्छा ये लोग नेटिव आप नहीं बोल सकते क्योंकि जितने भी अमेरिका में नेटिव सिर्फ़ जो रेड रेड इंडियंस थे वही है। और बाकी जितने भी हैं वो सभी हमें भी मालूम सबको मालूम है कि यूरोप से हाँ, आए हुए। जी हाँ। तो दूर से एक आके। तो हाँ, एक तो ये बात हो गई। आप जैसे बात कर रहे हैं ना कि ऑब्जर्वर्स भी बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए ये डिसाइड करना। हाँ, है लेकिन मैंने यही बात बोली कि जो आंकड़े हैं, जो इक्वेशंस हैं, वो कमला हैरिस की तरफ हैं। अच्छा, यहाँ एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ कि अमेरिकन हिस्ट्री में ये कोविड के बाद मेल के थ्रू वोट जो है अभी ट्रेंड यानी चल रहा है। लास्ट इलेक्शन में भी मेल में वोट आए थे, तो अभी इस मर्तबा भी कोई भी यहाँ पे हर कोई हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो वोट लाइन में ना जाएँ, डायरेक्टली मेल वोट कर दें। और वो किसके पास होता है सिस्टम? लास्ट टाइम पेंसिल्वेनिया में आपको याद है कि दिन को रिपोर्ट्स एक थी, लेकिन रात में वो सभी चेंज हो गई और दूसरे दिन बड़े मार्जिन से पेंसिल्वेनिया हार गई थी रिपब्लिकन। तो उसको स्विंग स्टेट बोलते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। तो इस मर्तबा जो मेल में या पोस्ट के थ्रू वोट हैं, वो पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा आए हैं। बिल्कुल मिलियंस में पहुँच चुके हैं अभी तक। मिलियंस में पहुँचे हैं, तो आप यानी 5 तारीख को ये नहीं हो सकेगा, डिसाइड भी नहीं हो सकेगा, इसको 3-4 दिन और लगेंगे। हफ्ता लगे शायद। और वो हर जगह पे यानी जैसे हमारे यहाँ होता है इलेक्शंस में कि दूसरे पार्टी का भी आदमी बिठा दिया उधर, तीसरे पार्टी का भी आदमी बिठा दिया और वो देखते हैं वोट यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। So that will also play a important role in that equation कि सिस्टम जिसके पास है ऑफ कोर्स जो they सरकार में they 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 can do what ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये चीजें होती हैं या ऑफ कोर्स। इवन यहाँ पे भी बहुत बहुत सारे होल्स हैं कहीं से भी कुछ भी हो सकता है बाकी देखें ट्रम्प की जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे नहीं है कि नहीं है, इम्पोर्टेंस है उसकी क्योंकि उसके उसके टाइम के दौरान ट्रम्प के पीरियड में हमने देखा कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है बूस्ट कर गई थी। अमेरिकन इकोनॉमी बूस्ट कर गई थी और अ, ट्रम्प हमेशा बोलता था कि मैं अ, वार नहीं करूँगा, सैंक्शंस लगाऊँगा। सैंक्शंस से मैं अपना जो है पूरा काम करूँगा और उस उसी तो एक एक ये भी पॉइंट है ट्रम्प के पास यानी वो आज भी यही बोल रहा है कि मैं जैसे ही प्रेज़िडेंट हो गया, यूक्रेन-रशिया वार खत्म हो जाएगी, चाइना कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले यूएन ने रिपोर्ट दी है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने जो है फ़ोर्सेस भेजी हैं रशिया को 3000 कुछ के करीब फ़ौजें भेजी हैं। तो उसपे ट्रम्प ने बयान दिया कि अगर मैं प्रेज़िडेंट होता तो ये चीज़ें कभी भी नहीं होती क्योंकि नॉर्थ कोरियन प्रेज़िडेंट ही इज़ माय लिटिल ब्रदर तो ये चीज़ें तो हैं। ये चीज़ें ट्रम्प में हैं। ही इज़ ब्लंट और एक जैसे यानी यहाँ की एक बड़ी ऐसी सोसाइटी है जो अभी तक यूरोप की तरह नहीं सोचती है।
यहाँ पे स्पेशली जो चर्च रिलेटेड या रिलीजियस लोग हैं, वो ये बात भी यानी जिनकी ऐसा समझें कि घर में ज़्यादा नहीं चलती, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि औरतों को पीछे दबा के रखें और वो ज़्यादातर रिलीजियस माइंड लोग ही होते हैं। तो एक एक बहुत बड़ी लाइन ऐसे मर्दों की भी है जो नहीं चाहते कि एक औरत प्रेज़िडेंट हो जाए और वो ज़्यादा तबका अनफॉर्च्यूनेटली प्रेज़िडेंट ट्रम्प के साथ है। लेकिन अ, यानी जो रिपब्लिकन आई लाइक रिपब्लिकन्स लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि बिकॉज़ ऑफ ए वुमन इज़ रनिंग एंड आई विश हर गुड लक दैट शी विल विन। जी, बिल्कुल और ये तो वक़्त बताएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन अगर हम भारतीयों की बात करें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काफ़ी सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हैं उसमें भारतीय अमेरिका में होते हैं। तो ऐसे में जो इंडियंस हैं वो किसके साथ नज़र आ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से इंडियंस को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कहाँ पे हैं बिल्कुल। भारतीय? किसकी साइड पे अच्छा, हैं? अच्छा मैं ये लास्ट वीक न्यूयॉर्क गया था, उससे पहले मैं वाशिंगटन गया था, उससे पहले मैं फ्लोरिडा में था। तो जितने लोगों से मेरी मीटिंग्स हुई हैं या कॉन्फ्रेंसेस इस टॉपिक पे नहीं और टॉपिक्स पे हुई, तो लाज़मी बात है ये बात निकलती है। देखें इंडियन गवर्नमेंट या जो यहाँ पे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो तो यही चाह रहे हैं कि ट्रम्प जीत जाए और ट्रम्प को सपोर्ट हो। लेकिन जो अवाम है यहाँ पे या जो लोग हैं इंडियन अमेरिकन, वो पर्सनली यानी उनका झुकाव जो है वो कमला हैरिस की तरफ है। मेरी बहुत सारे लोगों से यानी बातचीत हुई है जो रिपब्लिकन हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट की लाइन को फ़ॉलो करते हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है। यानी अंदर से वो बोल रहे हैं कि नहीं कमला हैरिस को आना चाहिए क्योंकि शी इज़ नॉट ओनली वुमन बट शी इज़ इंडियन ओरिजिन एंड अंदर-अंदर में हर कोई जो है वो कमला हैरिस को ज़्यादा वो कर रहा है, लाइक कर रहा है। लेकिन ज़फ़र साहब कमला हैरिस अपनी भारतीय पहचान को लेकर इतना ज़्यादा बोलती हुई या उसके बारे में ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आती हैं। वो ज़्यादा ब्लैक कार्ड ज़्यादा खेलती हैं। तो ऐसे में भारतीय क्यों इतने उनके पीछे नज़र आ रहे हैं? सिर्फ़ ये सोच के कि उनका नाम कमला है इसलिए कमले हो जाओ पीछे। जी हाँ, देखें कमला ने भले कार्ड्स प्ले किए हैं लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। आपकी अ, स्किन कलर जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपको जब लोग देखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप आप भले यानी अ, किसी के अंदर का आपको भले मालूम ना हो, लेकिन आप अगर बाहर ट्रैवल करते हैं, आपको अपनी स्किन वाला या अपने वो आदमी दिखाई देता है या कोई भी दिखाई देता है, यू ऑलवेज़ आर इंक्लाइंड दैट्स वो एक नफ्सियात है। तो आई थिंक दैट्स द थिंग व्हिच इज़ इन फेवर ऑफ कमला हैरिस। अ, फ्रॉम इंडियंस पर्सपेक्टिव। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हैं जब से कमला हैरिस इस दौड़ में शामिल हुई हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो भी गए उनके आने के बाद से क्योंकि पहले तो एकदम खुले तौर पर एक साइडेड वन साइडेड नज़र आ रहे थे क्योंकि बाइडेन को लेकर तो जो यूएस वासी हैं उनको यही लग रहा था कि भई ये तो बहुत हो गए बूढ़े अंकल, इनको भेजो पाकि छुट्टी पर। पाक पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो गया है। जी, पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? तो पाकिस्तान का यानी पीटीआई वाले जो इमरान खान अंदर जेल में है, तो जी। 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया है कि जैसे ही ट्रम्प प्रेज़िडेंट बन जाएगा, इमरान खान 5 तारीख के बाद वापस बाहर आ जाएँगे।
और ये हुकूमत चली जाएगी। इनका क्या कनेक्शन है? जी हाँ, ये हुकूमत चली जाएगी, नवंबर में ये हुकूमत जो नवाज़ ये मुस्लिम लीग की है, तो वो चली जाएगी और जैसे ही ट्रम्प आएगा तो दे आर आल्सो वेटिंग फॉर ए बिग बिग चेंज। तो इमरान खान के तो फैन्स होंगे, वो तो नमाज़ें पढ़-पढ़ के, नफ़िल पढ़-पढ़ के दुआएँ माँग रहे होंगे ट्रम्प वो को चला माँग जाए। रहे होंगे कि बिल्कुल जो है हमारा अच्छा हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर तो लोग पाकिस्तान में इमरान खान के ही सपोर्टर्स नज़र आते हैं जिस तरह से, हालाँकि वो जेल में, लेकिन फिर भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं बिल्कुल। होती, लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो ऐसे में एक और बात ये है जो अभी इज़राइल और ईरान और गाज़ा को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर यूएस जो आवाम है उनको क्या लगता है और वो इस चुनाव में कितना अहम मुद्दा है इस बार? देखें सीधी बात है कि ट्रम्प ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है कि ये जितनी भी वार्स चल रही हैं, ये मैं सब स्टॉप करवा दूँगा। ये ये एक अपर हैंड है इसको ट्रम्प को। लेकिन अ, अमेरिकन जो अवाम है या साइकी है, जो लोग यहाँ पे जो सोशल स्ट्रक्चर है हर कोई बस यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हर कोई यही चाहता है कि दुनिया भाड़ में जाए, हमारा वीकली, मंथली चेक आना चाहिए, हमारे घर में खाने का हो, हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का है ये उसी हिसाब से चलते हैं अमेरिकन सोसाइटी जो है ना, तो चेक टू चेक यहाँ पे होता है। तो जब तक वो डिस्टर्ब नहीं है ना, दुनिया खत्म हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं होती है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आवाम के लिए ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि नहीं, नहीं, नहीं है। इतना नहीं है। यानी एक आपको ऐसा समझें कि 15 टू 20% जो है लोग उस माइंडसेट पे हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है? मुसलमान तो सारे के सारे कमला दीदी की तरफ होंगे सारे। न न नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दे आर मोर प्रो रिपब्लिकन्स क्योंकि वो इस ये गाज़ा और उसको लेकर जी उस हाँ, ये जो अभी यानी इस्राइल और अरब वार चल रही है, तो उसकी वजह से ये सभी यही बोल रहे हैं कि जितना जल्दी ट्रम्प आ जाए और ये जो है वार खत्म हो जाए और हमारी लेकिन उससे हुआ क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है, ज्यूइश लॉबी है, हुँ, स्ट्रॉन्ग ज्यूइश लॉबी है, वो डेमोक्रेट्स की तरफ खड़ी हुई है। ओके, ताकि वो ऑफ कोर्स उनको ईज़िली मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ट्रम्प बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति इस वक़्त जी यूएस में हाँ, बनी जैसा बहुत सारी चेंजेज़ हुई हैं इस मर्तबा, बहुत सारे जो है ना डिफरेंट इक्वेशंस बने हैं, डिफरेंट हम हमारे पास यानी नई अप्रोच इस मर्तबा इस इलेक्शन की वजह से, जो पुराने एलाइज़ थे, जो पुराने दोस्त थे, जो यानी वो पूरा शिफ्ट हुआ है। अमेरिकन हिस्ट्री में ये पूरा एक शिफ्ट हुआ है। तो जी, अभी बिल्कुल। देखते हैं कि जीता कौन है, लेकिन जो कोई मुआजिज़ा हो जाए और ट्रम्प क्योंकि उस पे 2-3 मर्तबा अटैक हुए हैं, तो शायद वो विन कर ले, लेकिन जो पॉइंट्स स्कोर है या जो ज़्यादा इक्वेशंस है, जो पलड़ा भारी है, वो इसका है, कमला हैरिस का। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों के बीच। मुझे अभी भी अंदर से लगता है, ना जाने क्यों, कि ट्रम्प ही वापस एक बार यूएस के प्रेज़िडेंट बनेंगे। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बनेंगे और मैं तो उम्मीद करती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ट्रम्प बहुत पसंद है। जिस तरह के वो एकदम ब्लंट, ऑनेस्टली बोलते हैं और एकदम बढ़िया काम करते हैं, तो मुझे ट्रम्प बहुत जी, पसंद है। जी। मुझे लगता है कि वही एक बार फिर से बनेंगे क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अंडरकरंट्स भी बहुत अहम रहेंगे
और हो सकता है रिज़ल्ट बदले हुए नज़र आएँ हमें, जो अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। और इंटरेस्टिंग काफ़ी होने वाले हैं आई एम श्योर जो रिज़ल्ट्स हैं। ज़फ़र साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।